अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट 7 और यूनिट 7 में जो है हम लाइफ स्किल्स से मुतालिक पढ़ेंगे, यानी किस तरह से जो है हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसमें जो है हम इस मुतालिक पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कुछ उसूलों को हमें अपनाना होगा, यानी कुछ पॉइंट्स को, कुछ ऐसी चीज़ों को हमें रोज़ करना होगा जिसके ऊपर चलकर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो इस तरह से ले लीजिए कि अगर आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, यानी एक डॉक्टर, इंजीनियर या एक कामयाब जो भी आप बनना चाहते हैं कामयाब इंसान, तो ऐसा नहीं है कि आप रात को सो के उठेंगे सुबह बन जाएंगे, बल्कि आपको उस कामयाब इंसान बनने के लिए, कामयाब शख्सियत बनने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी आपको रोज़ सुबह टाइम पर उठना पड़ेगा, रोज़ सुबह टाइम पर नाश्ता करना पड़ेगा और रोज़ जो है वो टाइम पर स्कूल जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब दिल करा आप स्कूल चले गए, जब दिल करा छुट्टी कर ली, या कभी जो है वो शाम में स्कूल चले गए, कभी सुबह में स्कूल चले गए, या कभी सुबह में कोचिंग चले गए, कभी शाम में कोचिंग चले गए। ऐसा नहीं होता, रूटीन को फॉलो करना पड़ता है। तो जब भी आप एक कामयाब इंसान बनते हैं तो इस चैप्टर में हम उन्हीं बारे में जो है वो स्टडी करेंगे और उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर रीडिंग करूँगा और उसके बाद आपको बताता जाऊँगा कि आप जो है इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे। तो मैं जो है वो ये यूनिट शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने जो है वो नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। नोट्स तमाम एक्सरसाइज के हैं, तमाम यूनिट्स के हैं। तो आपको चाहिए हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आज पढ़ लेते हैं कि रीडिंग में क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज टू प्रिडिक्ट द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम द की वर्ड्स बाय यूजिंग प्रियर नॉलेज, आस्किंग क्वेश्चंस एंड यूजिंग कॉन्टेक्चुअल क्लूज। तो इसमें यही बात की जा रही है कि आपने चैप्टर को स्टडी करना है, चैप्टर को समझना है और चैप्टर से मुतालिक जो आगे एक्सरसाइज मौजूद हैं उन्हें सॉल्व करना है। यानी अगर अच्छी तरीके से चैप्टर पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से चैप्टर को समझेंगे तो जो आपको आगे एक्सरसाइज दी हुई है वो आप इजीली कर लेंगे। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपने जो है वो बगैर चैप्टर पढ़े एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करनी है, क्योंकि चैप्टर जो है वो 10-15 मिनट में आप आराम से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अगर आप चैप्टर पढ़े बगैर एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप जो है वो एक्सरसाइज को रिकॉग्नाइज़ और समझ नहीं पाएंगे कि क्या बात बताई जा रही है। तो अपने अंदर पंक्चुअलिटी लाएं और चैप्टर को ज़रूर पढ़ें, वक्त की पाबंदी करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्किम टेक्स्ट टू हैव अ जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। तो आपने जो है वो टेक्स्ट में क्या जनरल आइडिया, यानी क्या बुनियादी बात की जा रही है, ये समझने की कोशिश करनी है, ताकि चैप्टर का जो बेसिक मकसद है वो पूरा हो सके और आपको बात समझ में आ सके। यानी ऐसा नहीं है कि अगर चैप्टर में जो है आपको आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में बताया जा रहा था, आप जो है कुछ और ही समझ के बैठ गए हैं। तो चैप्टर में जो बात की जा रही है वो समझें। आगे लिखा हुआ है कि डिड्यूस द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मौजूद हैं उनकी जो है वो मायने आपने तलाश करने हैं। अब हमारे पास एक वर्ड है गिव, बहुत आसान वर्ड है, लेकिन अगर आपने ये वर्ड पहली बार सुना है तो आपके लिए ये वर्ड अनफेमिलियर होगा। क्यों? क्योंकि आप इस वर्ड के मायने नहीं जानते। तो अनफेमिलियर वर्ड यानी ऐसे वर्ड चैप्टर में मौजूद होंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे और पहली बार देखे होंगे। तो उनके आपने मायने तलाश करने हैं, उनको याद कर लेना है ताकि अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करें और जब आपको फ्रेसेस बोलने हो, जुमले बोलने हो, इंग्लिश बोलने हो तो उसमें इस्तेमाल करें ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी लगे। आगे लिखा हुआ है कि स्कैन फैक्ट एंड ओपिनियंस। तो जो बातें और जो उसमें ओपिनियन दिए जा रहे हैं उसे भी आपने समझने की कोशिश करनी है। आगे लिखा हुआ है कि मेक सिंपल इन्फ्रेंसेस यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट, लोकेटेड एग्जाम्पल टू सपोर्ट एन ओपिनियन, एग्जाम्पल अ पर्सनल एनेक्डोट, कोटेशंस, एग्जाम्पल्स एंड एनालॉजी ETC। तो देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर में जो बुनियादी बात आपको बताई जा रही है उसको आपने समझकर जो है वो हासिल गुफ्तगू कुछ निकालना है। देखिए, हासिल गुफ्तगू मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, तो थोड़ी सी यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। देखिए, आप कोई भी जब बात किसी से करते हैं तो क्यों करते हैं? ताकि कोई नतीजा निकले, कोई वजह निकले। तो आप इसी तरह चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कोई नतीजा तो निकलना चाहिए आपके चैप्टर पढ़ने का, तो आपने जो है वो नतीजा निकालना है। इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है हासिल गुफ्तगू निकालना। तो आपने जो है वो चैप्टर को इस तरह पढ़ना है कि चैप्टर समझ में आए और जो बात बताई जा रही है वो आपको इसमें समझ में आए। और ध्यान रखिएगा कि चैप्टर को जो है वो ध्यान से पढ़ें। आगे लिखा हुआ है कि रिलेट व्हाट इज़ रीड टू ओन फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस, मेक कनेक्शंस बिटवीन देयर ओन लाइफ्स एंड द करेक्टर्स।
तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपने जो है वो करेक्टर और अपने जो है वो अपनी लाइफ के दरमियान रिलेशन जोड़ना है, यानी जो करेक्टर उसमें बताए जा रहे हैं उसको अच्छी तरीके से समझना है और अपनी ज़िंदगी से थोड़ा बहुत रिलेट करना है। यानी जो सवाल उसमें बताए जा रहे होंगे चैप्टर में, यानी 3 जो है वो सवाल बताए जा रहे होंगे चैप्टर में, जो कि बादशाह पूछता रहेगा हर किसी से, कि जो कि कामयाबी के सवाल हैं। यानी अगर बादशाह उनके जवाबात जान ले तो वो कभी नाकाम नहीं होगा। तो उन सवालों के जवाबों को आपने जो है वो अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करना है और एक कामयाब इंसान बनना है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है। तो चैप्टर सारा चैप्टर पे ही जो है वो इन्हिसार करता है। जितना अच्छा चैप्टर समझेंगे उतनी अच्छी बात समझ में आएगी, और अगर चैप्टर को सही समझा नहीं आपने तो फिर आपको पता है कि आपको पेपरों में भी मुश्किल रहेगी और जो है वो एक्सरसाइज में भी मुश्किल रहेगी एज़ यूजुअल। तो स्टूडेंट फिर हमारे पास जो यूनिट 7.2 है वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि डेमोस्ट्रेट द यूज़ ऑफ सिंपल कन्वेंशंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो इसमें जो है मैं आपको सिंपल करके समझा देता हूँ कि क्या करना क्या है। आपने जो है वो स्पीच रेडी करनी है, यानी आपको मुख्तलिफ जो है वो टॉपिक दिए हुए होंगे, उसके ऊपर आपने स्पीच रेडी करनी है। फिर जो है वो क्लास के सामने असम्बली में जो है वो स्पीच को आपने परफॉर्म करना है, और आपको स्पीच करने का तरीका सिखाया जाएगा। यानी जो मुकाबले होते हैं स्कूलों में स्पीच के, वो आपको सिखाए जाएंगे ताकि आप जो है वो लोगों से बात करना सीखें, लोगों को अपनी बात समझाना सीखें। तो जो बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं तो वो काफ़ी जो है वो शार्प माइंडेड होते हैं। क्योंकि वो जो है वो लोगों से डील करना सीख रहे होते हैं और चीज़ों को समझ रहे होते हैं। तो कभी भी जो है क्लास के पीछे बैठकर जो है वो अपने टाइम को ज़ाया ना करें, बल्कि क्लास में होने वाली एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट करें, ताकि आप भी जो है आने वाले वक्तों में लीडर बन सकें, आगे बढ़ सकें। तो यहाँ आपको यही सिखाया जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है कि लैंग्वेज प्रैक्टिस यूज़ द नॉलेज ऑफ लिटरल एंड फिगरेटिव मीनिंग, ग्रामर, जेंडर एंड सेंटेक्स टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू सिंधी। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ होगा, यहाँ पर आपको जो है वो चंद जुमले दिए हुए होंगे। उन जुमलों को जो है आपने इंग्लिश से उर्दू या सिंधी में ले जाना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली होगी कि ये आम जुमले नहीं होंगे। यानी ये ऐसे जुमले नहीं होंगे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं पीता हूँ, पानी पीता हूँ, ऐसे जुमले ये नहीं होंगे। ये जुमले होंगे हार्ड। इसमें जो है आपको फिगरेटिव लैंग्वेज का ध्यान रखना होगा और मुख्तलिफ ग्रामर का और चीज़ों का ध्यान। यानी आपको जो है ये चीज़ देखना होगा कि इस जुमले के क्या मायने सही आ सकते हैं। यानी आपको एक वर्ड दिया हुआ होगा स्प्रिंग। अब स्प्रिंग के बहुत सारे मायने होते हैं, जैसे कि खिंचने वाला स्प्रिंग भी होता है, और चश्मा भी स्प्रिंग होता है, और कूदना ये भी एक स्प्रिंग होता है। तो आपने जो है वो सोच समझ के जो है वो इंग्लिश में दिए हुए जुमले को उर्दू में ले जाना होगा। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज मैंने आपको करवा चुका हूँ और चैप्टर भी पढ़वा चुका हूँ, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा और बात अच्छी तरह समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको जो है वो नॉलेज दूंगा कि आप क्या पढ़ेंगे चैप्टर में। खुल के मैं बयान करूँगा तो ये वीडियो घंटों में जो है वो चली जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि ये जो ट्रांसलेशन है वो सिंपल नहीं है, थोड़ी हार्ड है। तो किस तरह होगी ये मैंने आपको बता दिया है। आगे लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंड दैट मोस्ट फ्रेजेस एंड ईडियम्स कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड लिटरली फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी बताया जाएगा कि ईडियम्स जो होते हैं और कुछ ख़ास फ्रेजेस, उनको जो है वो डायरेक्ट आप जो है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में नहीं ले जा सकते। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है जो कि जुमला दिया हुआ ईडियम का, यानी ईडियम में कुछ लिखा हुआ इंग्लिश में, यानी इंग्लिश में कोई ईडियम मौजूद है तो आप उसको जो आपको समझ में आ रहा है आप उसका ट्रांसलेट कर दें। बल्कि ईडियम के जो हैं उर्दू में ख़ास मायने होते हैं। तो आपने ईडियम को किस तरह ट्रांसलेट करना है, किस तरह समझना है, ये आपको इसमें बताया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि रिकॉग्नाइज कॉमन प्रीफिक्सेस, यूज़ द नॉलेज टू डिटरमिन द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको जो है वो प्रीफिक्स पढ़ाए जाएंगे कि प्रीफिक्स क्या होते हैं और अनफेमिलियर वर्ड्स के किस तरह मायने ढूंढे जाते हैं और किस तरह अनफेमिलियर वर्ड्स बनाए जाते हैं, या आपको वो सिखाया जाएगा। क्योंकि प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स और सुफिक्स जो हैं, इनके अंदर जब हम अल्फ़ाबेट को ऐड करते हैं तो नए वर्ड्स जो हैं वो बनते जाते हैं। आगे लिखा हुआ है राइटिंग में देखते हैं, राइट अ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे ऑफ एटलीस्ट 4 पैराग्राफ्स on a given topic showing comparison and contrast between things, events, situations, places, actions, ideas और problems। तो यहाँ पर वही है, कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट ऐसे लिखना सिखाया जाएगा आपको। और कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट ऐसे क्या होता है मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ और करवा चुका हूँ। तो आप चाहें तो यूनिट 7.4 लिखें, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे लिखें, एमएफ इंग्लिश सेंटर वीडियो मिल जाएगी। तो कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट ऐसे एक बार और आपको जो है मैं बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें आप दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क कर रहे होते हैं।
दो चीज़ों की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बता रहे होते हैं। तो ये कंपेयर और कंट्रास्ट ऐसे, तो कम से कम 4 पैराग्राफ पे लिखना है आपने, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि राइट एन इनफॉर्मल ईमेल टू अ फ्रेंड, क्लास फेलो, आस्किंग रिक्वेस्टिंग फॉर समथिंग दैट यू नीड। तो यहाँ पर जो है आपको इनफॉर्मल ईमेल लिखना सिखाया जाएगा, जो कि आप अपने दोस्तों को लिखेंगे और कोई चीज़ आपको चाहिए होगी तो आप उससे मांगेंगे। और इनफॉर्मल ईमेल में आपको बता चुका हूँ कि ये जो है वो दोस्तों को लिखा जाता है और फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स को लिखा जाता है, और इसका जो पैटर्न है वो भी बता चुका हूँ। अब आगे लिखा हुआ है कि इन्हेंसिंग वोकेबलरी बाय आइडेंटिफाइंग एडिशनल रेमिंग वर्ड्स। तो आपकी जो है वो वोकेबलरी को इन्हेंस करना है, यानी आपकी वोकेबलरी को बढ़ाने के लिए आपको जो है वो पोएम दी हुई होगी और रेमिंग वर्ड्स पढ़ाए जाएंगे जो कि पोएम में मौजूद होंगे। तो ये भी मैंने आपको करा दिया है। तो बता देता हूँ, वोकेबलरी आपको पता है कि आम वर्ड्स होते हैं, तो वोकेबलरी को इंक्रीज़ करने के लिए भी जो है चंद टेक्निक्स होती हैं, चंद तरीक़ेकार होते हैं, तो वो भी आपको सिखाया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि क्रिएटिवली यूज़ वर्ड्स टू राइट अ शॉर्ट पोएम। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने ख़ुद भी पोएम लिखनी है और पोएम रेमिंग वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए लिखनी होगी। रेमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके आखिर के जो साउंड होता है, यानी जो आखिरी का साउंड होता है वो एक जैसा होता है। जैसे कि आप जो है वो एक वर्ड बोलेंगे तो दूसरे वर्ड का साउंड भी जो है वो एक जैसा होगा। जैसे कि बोल्ट, आखिर में आ रहा है ओल्ड, बोल्ट। अब आप बोलेंगे गोल्ड, तो इसमें भी आखिर में ओल्ड आ रहा है। तो इस तरह से जो है वो रेमिंग वर्ड्स होते हैं। तो आपको पोएम लिखनी होगी यहाँ पर। तो आप जानते हैं कि पोएम तो बड़े बड़े पोइट्स लिखते हैं, इंग्लिश के आम बच्चे तो नहीं लिख सकते, लेकिन मैंने जो है ये भी आपको सिखाया है लिखना। तो मैंने जो है वो कुछ भी स्किप नहीं किया बुक में से। क्यों? क्योंकि तालीम जो है वो कभी भी छोड़कर हासिल नहीं की जाती, तालीम पूरी हासिल की जाती है। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि अगर आपको कोई डिश पसंद आ रही है तो ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वो थोड़ी सी खाएंगे और फिर छोड़ देंगे, बल्कि आप जो है वो उस डिश को पूरा खाएंगे, ज़ाया नहीं करेंगे और उन चीज़ों को सेव करेंगे ताकि बाद में भी खा सकें। तो इसी तरह से तालीम भी है कि अगर आपको सीखनी है, इसकी पूरा फ़ायदा उठाना है, इसको पूरी तरह समझना है, इसका पूरा मज़ा लेना है, तो तमाम चीज़ों को दिल लगा के पढ़ना है। जब आप दिल लगा के पढ़ेंगे तो आसान भी हो जाएगा और आप पढ़ भी पाएंगे। और अगर दिल नहीं होगा और बस पास होने के लिए पढ़ेंगे तो शायद इम्तिहानों में तो पास हो जाए, लेकिन ज़िंदगी का इम्तिहान जो होता है वो कमरा इम्तिहान यानी पेपर बोर्ड के इम्तिहान से मुश्किल होता है और उसको इतनी आसानी से इंसान नहीं दे सकता। तो इसीलिए पेपर में जब भी जाएं तो पूरी तैयारी करके जाएं और अच्छी तरीके से पेपर लिखें। इसको जो है वो एक मौका समझे अपने लिए, अपनी क्वालिटी को, अपनी एबिलिटीज़ को इन्हेंस करने का। तो मैंने आपको बता दिया कि पोएम किस तरह लिखनी है और थोड़ी सी टिप भी दे दी आपको। तो पोएम मैंने आपको लिखा दी है, ये आप चाहें तो देख लीजिएगा, मुश्किल पोएम है, ठीक है। ये मैंने अपने पास से लिखी थी पोएम। अब आगे जो है आपके पास फ़न की एक्सरसाइज है, फाइंडिंग वर्ड विद इन वर्ड्स। तो देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपको जो है वो मुख्तलिफ वर्ड्स दिए हुए होंगे, तो उसमें से जो है आपको वर्ड्स तलाश करने होंगे। यानी यहाँ पर आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए होंगे और उसमें से चंद आपको वर्ड्स जो है वो एक वर्ड आपको तलाश करना होगा। MCQs जैसी एक्सरसाइज होगी ये। तो ये भी मैंने करवाया है और इस एक्सरसाइज में क्या होगा ये भी आपको समझाया है। तो ऑड वन आउट जो है ये एक्सरसाइज होगी, ऑड वन आउट जो है ये एक्सरसाइज होगी, जो कि एक मुश्किल एक्सरसाइज है। तो मैंने आपको करवा दिया है, आपको बात समझने में आसानी रहेगी। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आया हो या कुछ रह गया हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास स्क्रीन पर आ रहा होगा। बच्चे मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मैं उनको जो है वो पूरे दिल से रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और उनकी जो क्यूरीज और क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। और स्टूडेंट, आखिर में कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया ज़रूर कीजिएगा। और स्टूडेंट, नोट्स चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, PDF मैं आपको जो है वो भेज दूँगा। आप जो है वो PDF कहीं से भी जो है आसानी से निकलवा सकते हैं उसकी हार्ड कॉपी। नोट्स जो है वो तमाम एक्सरसाइज के होंगे, तमाम यूनिट्स के होंगे। और MF इंग्लिश सेंटर वाहिद कोचिंग सेंटर है जिसने जो है वो तमाम यूनिट्स को सॉल्व किया, तमाम एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व किया और पूरी अपनी मेहनत से सॉल्व किया है मैंने। तो आपके लिए अच्छे से अच्छे नोट्स बनाने की मैंने कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई गई होगी। अगर कुछ रह गया हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।